हाय दोस्तों, हमने पिछली कहानी में सुना कि रूपा नाम की लड़की से मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई। रूपा के चेहरे पर एक नकाब था जिसे मैंने धोखे से हटा दिया था उसका रूप देखने के लिए, लेकिन उसका चेहरा देखने के बाद मुझे नफरत होने लगी थी। पता है क्यों? चलिए मैं बताता हूँ। मैंने जब उसे बिना नकाब के देखा तो उसका चेहरा जला हुआ था। मैं उसका ये रूप देखकर चौंक गया था। उसका वो अधजला चेहरा देख मैंने उसे वो नकाब दे दिया और कहा, ये लो अपना नकाब, तुम इसमें ही ठीक लग रही थी। विकी, तुम भी औरों की तरह ही निकले। तुम्हें मुझसे नहीं मेरे रूप से मतलब था, इसलिए मैं नकाब नहीं उतार रही थी। मुझे पता था कि लड़के ऐसे ही होते हैं। उसने अपनी नजरों को झुकाकर वो नकाब लिया और अपना मुंह ढक लिया। मैं भी अब उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया था। ट्रेन की रफ्तार जितनी तेज थी, मेरी धड़कन भी उतनी ही तेज चल रही थी कि तभी वो उठकर मेरे पास आई और उसने कहा, विकी, मैं ऐसी नहीं थी। मैं भी कभी अपने नाम की तरह ही थी, लेकिन मेरी जिंदगी में मोड़ उस वक्त आया। मैं उसकी ये बातें सुन रहा था, लेकिन मेरा मन उसकी तरफ देखने को बिल्कुल नहीं था कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जब उसने कदम रखा। जब मैंने उसकी बात सुनी तो थोड़ा मैं नर्वस सा हो गया था। मैंने उससे कहा, किसने कदम रखा? रूपा कौन था वो? वही जिससे मेरी शादी पक्की हुई थी। मैंने जैसे ही रूपा के मुंह से ये सुना तो थोड़ा मैं चकरा सा गया कि आखिर जिससे शादी होने वाली थी वो उसके लिए दुश्मन कैसे बन गया। मैंने रूपा से पूछा, रूपा ये तुम क्या कह रही हो? जिससे शादी होती है वो ऐसा क्यों करेगा भला? आखिर तुम मुझे गोल गोल क्यों घुमा रही हो? फिर रूपा मुझे अपनी पूरी बात बताती है कि उसकी जिंदगी में ये भूचाल कैसे आया। उसने कहा, मेरी शादी आगरा के विकास से तय हुई थी। विकास एक बिजनेसमैन था। मेरा परिवार उसके यहाँ शादी से बहुत खुश था। मैं भी घर वालों की खुशी के खातिर विकास से शादी के लिए तैयार थी। जब हम उसके यहाँ पहली बार गए तो विकास ने मुझसे पूछा, हाय, मेरा नाम विकास है। मैंने भी शर्माते हुए अपना नाम उसे बताया और हमने अकेले में बातें की। हमारे घर वाले भी बहुत खुश थे, लेकिन अचानक विकास ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि हर लड़की को शायद वो जवाब देना कठिन हो। उसने पूछा, रूपा, अगर शादी से पहले तक तुमने किसी को बॉयफ्रेंड बनाया है तो अभी बता दो। अगर शादी के बाद मुझे ऐसे किसी भी रिश्ते के बारे में पता चला तो तुम समझ लेना। लेकिन रूपा, विकास ने तुमसे ऐसा सवाल क्यों किया, जबकि लड़के भी गर्लफ्रेंड बनाते हैं? लड़कियां तो ऐसा कोई सवाल नहीं करती उनसे। विकास को इस भाषा में बात करते देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे विकास से अब शादी करने में भी डर लग रहा था। मैंने उससे कहा, नहीं नहीं विकास जी, मुझे ये सब शोभा नहीं देता। विकास को उस वक्त तो मैंने कह दिया था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन डर रही थी कि शक का क्या इलाज है। विकास अब रोज मुझसे फोन पर बात करने लगा था। हमारी शादी नवंबर में निकली थी। मैं भी विकास का उस दिन वाला रवैया भूल चुकी थी। अब हमारी शादी में 1 महीना रह गया था। घर पर सब शादी की तैयारी कर रहे थे। विकास ने मेरे घर पर फोन किया। नमस्ते मम्मी जी, रूपा से बात करा दीजिए मेरी। मम्मी ने मुझे बुलाया और फोन मेरे हाथ में दे दिया। मैंने फोन पर कहा, हाँ विकास जी कहिए। रूपा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम आगरा आ जाओ। मैं तुम्हारी शॉपिंग अपने सामने ही कराना चाहता हूँ, क्योंकि शादी का जोड़ा मेरे पसंद का हो, ना कि तुम्हारी पसंद का। विकास के ये बेतुके सवाल से मैं परेशान तो हो गई थी कि आखिर विकास कैरेक्टर से कैसे हैं। मैंने इस बारे में अपनी माँ से भी बात की थी, लेकिन माँ ने यह कहकर टाल दिया था कि बेटा वो शायद तुझे बहुत चाहता है। इसीलिए आगरा जाने के लिए भी माँ ने मुझे राजी कर दिया। मैं अपने भाई के साथ आगरा आ गई शॉपिंग के लिए। विकास ने एक बड़े मॉल में मुझे शॉपिंग कराई, लेकिन जब हम ज्वेलरी वाले सेक्शन में गए, वहां से मेरी जिंदगी पलट गई। मुझे एक हार बहुत पसंद आया। विकास ने अपने हाथों से वो हार मुझे पहनाया, लेकिन विकास कुछ कह पाता, उस दुकान के लड़के ने मुझसे हंसकर कह दिया, अरे वाह वाह, क्या लग रही हो आप इस हार में। अगर आपका पति होता तो आंख बंद करके ये ले लेता। दुकान वाले के इतना शब्द कहते ही विकास ने उसे मारना शुरू कर दिया। बहुत हंगामा खड़ा कर दिया। वहां पर मैंने भी बीच बचाव किया, लेकिन विकास ने मुझे भी थप्पड़ मार दिया और सबके सामने गुस्से में बोला, इस सब की वजह तू है। तुझे अपना चेहरा ढक कर रखना था। आज वो 2 कौड़ी का लड़का मेरे सामने तेरा पति बनने की कोशिश कर रहा था और तुम्हें मजा आ रहा था। मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई तुम्हारी तारीफ करे।
सुन, अगर तूने इस मामले में किसी को कुछ बताया तो तुझे और तेरी दीदी को यही गाड़ दूंगा। तेरी दीदी का चेहरा बहुत सुंदर था ना, अब इसका चेहरा ऐसा कर दिया है कि लोग इसे देखते ही नफरत करने लगे। विकास का वो रूप देख मुझे अपना भविष्य समझ आ गया था कि विकास कुछ दिमाग से ठीक नहीं है। विकास मुझे अपने फ्लैट में ले गया और उसने वहां मुझसे मेरे भाई के सामने बहुत झगड़ा किया। बात इतनी बढ़ गई कि उसने गुस्से में मेरा चेहरे को जला दिया और मेरे भाई को धमकाया। विकास का वहशीपन देख मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी और हमारी चीख पुकार सुनकर फ्लैट के आसपास के लोग आने लगे थे। विकास वहां से भाग गया था और पीछे मेरी जिंदगी को नरक में डाल गया और एक प्रश्न चिन्ह लगा गया कि लड़की होना गुनाह है, कि कोई भी आएगा अपने मतलब से और उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करेगा। मेरे घर वालों ने विकास की फैमिली को बहुत ढूंढा लेकिन उसका पता नहीं लगा। इधर मेरे घर वाले और पड़ोस वाले भी मुझ पर ही उंगली उठाने लगे कि इन सब की वजह मैं हूँ। बस इसीलिए मैं अपने घर वालों को छोड़कर आई हूँ। तो क्या आगरा तुम विकास को ढूंढने जा रही हो? और अगर हाँ तो ऐसा क्यों? नहीं, मैं विकास को ढूंढने नहीं जा रही हूँ। मैं यहाँ अपनी जान देने आई हूँ कि आखिर मैंने आगरा आकर क्यों शॉपिंग की, कि जिस शहर ने मुझे कुरूप बना दिया, मेरा सौंदर्य छीन लिया, अब उसी शहर में मैं अपने प्राण भी दे दूंगी। उसने मुझे जो जवाब दिया उससे मैं हिल सा गया था। उसने कहा, लेकिन इस चेहरे से अब मुझे नफरत है, कोई मेरा हाथ नहीं थामेगा, तो मैं क्या करूंगी जीकर। रूपा इस बात को कहते हुए बहुत रो रही थी। ट्रेन भी आगरा आने वाली थी। जैसे ही ट्रेन यमुना के उस ब्रिज पर पहुंची, रूपा ट्रेन का दरवाजा खोलकर कूदने लगी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, एक लड़के के लिए तुम अपना ये जीवन क्यों खो रही हो? हर लड़का विकास नहीं होता और ये रूप तो समय के साथ एक दिन ढल ही जाता है, फिर क्यों तुम मरना चाह रही हो? रूपा के कहते ही मेरे दिल में न जाने क्या आया। मैंने उसका माथा छुआ और गले से लगाते हुए कहा, मैं थामूंगा तुम्हारा हाथ, मैं करूंगा तुमसे शादी। मेरा इतना कहते ही रूपा मेरे कदमों में रोते हुए बैठ गई थी और मेरी जिंदगी में रूपा नाम की लड़की का नाम जुड़ गया था। हमने आगरा पहुंचकर कोर्ट मैरिज की। मेरे इस फैसले से मेरे माँ पापा और समाज में मेरा नाम हुआ कि मैंने एक लड़की के जीवन को बचाया और उसे जीवन साथी भी बनाया। मोहब्बत के शहर में अब मुझे भी मेरी मुमताज मिल गई थी, जिसे मैं अब बहुत चाहने लगा था। तो दोस्तों, आपको रूपा की दर्द भरी कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारी बहन बेटियों को सर उठाने का अधिकार है, इसलिए उन पर अंकुश ना लगाएं। दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोहित और आप देख रहे थे आरजे मोहित स्टोरीज। मेरे चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।